सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और इस वीडियो को देखने वाले लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे, कुछ बातों को लेके कन्फ्यूजन भी होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे कि भाई साउंड कार्ड क्या है, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो साउंड कार्ड के बारे में तो जानते होंगे कि साउंड कार्ड जो है वो हमें ऑडियो सुनाने का काम करता है, ऑडियो देता है, उसी की वजह से हम स्पीकर में ऑडियो सुन पाते हैं। लेकिन इन एक्सटर्नल साउंड कार्ड का क्या पर्पस है, ये मार्केट में क्यों मिलते हैं, ये एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कंडेंसर माइक्रोफोन ख़रीदने जा रहे होंगे या फिर ख़रीद चुके होंगे, और उनको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि हमको आवाज़ इतनी कम क्यों सुनाई दे रही है जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, या फिर सुनाई दे क्यों नहीं रही है। और उन्होंने जब थोड़ी बहुत रिसर्च करी हो तब उनको पता लगा हो कि हमें बीच में कुछ लगाना पड़ेगा, और उन्होंने कुछ पोस्ट पे देखा हो कि इस तरीके का कुछ साउंड कार्ड आपको बीच में लगाना पड़ेगा तभी आपको ऑडियो मिलेगा। अब वो कंफ्यूज हो गए हों कि भैया जब साउंड कार्ड मेरे कंप्यूटर में पहले से ही है, ऑन बोर्ड साउंड है, तो मैं ये एक्सटर्नल इस तरीके का साउंड कार्ड क्यों लगाऊं। तो सबको सबके जवाब मिलेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि साउंड कार्ड क्या होता है। तो देखिए, बात ऐसी है कि जो आपके कंप्यूटर में स्पीकर होता है वो होता है एनालॉग डिवाइस, वो समझता है एनालॉग सिग्नल। और जो आपके कंप्यूटर में ऑडियो फाइल होती है वो होती है डिजिटल। बीच में आपको एक ऐसी इंटीग्रेटेड सर्किट चाहिए, एक ऐसी चिप चाहिए जो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर दे। और अगर आप माइक्रोफोन से रिकॉर्ड करें, क्योंकि माइक्रोफोन का भी आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, और आपके जो ऑन बोर्ड साउंड होता है उसमें भी होता है, तो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करे तो हमको बीच में एक ऐसा इंटीग्रेटेड सर्किट चाहिए। वो सर्किट यही होता है। आपके कंप्यूटर में ऑन बोर्ड जो होता है वो भी यही होता है, अलग से मिलता है वो भी यही होता है, ये यूएसबी वाला है। और जो महंगे आते हैं जो पीसीआई एक्सप्रेस स्लॉट में लगते हैं वो भी वही होते हैं। एनालॉग को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। कुछ साउंड कार्ड बहुत अच्छे से ये काम कर लेते हैं, कुछ साउंड कार्ड इतनी अच्छी ऑडियो क्वालिटी नहीं दे पाते हैं एनालॉग को जब डिजिटल या डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं। और यही चीज़ उनके प्राइस पॉइंट पे डिपेंड करती है। मतलब जो अपना काम बेहतर तरीके से करते हैं वो महंगे आते हैं, जो नहीं करते हैं वो सस्ते आते हैं। तो ये होता है साउंड कार्ड। अब उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो ये सोच के कंफ्यूज होंगे कि भैया ये एग्जिस्ट ही क्यों करता है जब हमारे कंप्यूटर में पहले से ही ऑन बोर्ड साउंड है, तो इसका क्या पर्पस है। तो देखिए, फ़िलहाल तो मेरे पास आपको दिखाने के लिए यूएसबी साउंड कार्ड ही हैं, लेकिन साउंड कार्ड बहुत तरीके के आते हैं। एक आता है ऑडियो इंटरफेस आता है, एक आता है जो पीसीआई एक्सप्रेस स्लॉट में लगता है, और जो पीसीआई एक्सप्रेस स्लॉट में जो लगते हैं वो 2000, 5000, 10,000, 15,000, 20,000 तरह तरह के आते हैं। तो देखिए, बात ऐसी है कि जो साउंड आपको आपके कंप्यूटर में मिलता है वो तो सिर्फ आपको गाने सुनाने के लिए होता है कि आप सुन लीजिए, आप मूवी देखें तो आपको ऑडियो मिल जाए, गेम खेलें तो आपको ऑडियो मिल जाए, यानी कि आपको ऑडियो मिल जाए। और अगर किसी से बात कर रहे हैं यानी कि लाइव चैट कर रहे हैं तो भी आपको ऑडियो मिल जाए। लेकिन किसी को अगर म्यूज़िक कंपोज करना है और वो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस समझना चाहता है कि इस आवाज़ की उस आवाज़ की फ्रीक्वेंसी में कितना डिफरेंस है, तो उसको तो भैया बहुत तगड़ा साउंड कार्ड चाहिए, और चाहिए बहुत तगड़े स्पीकर। तो हो सकता है जो इंसान म्यूज़िक कंपोज करता हो, जो बीट्स बनाते हों, जो लोग म्यूज़िक बनाते हों, उनको ज़रूरत हो एक 15 से 20,000 या 25-30,000 के साउंड कार्ड की। अब आपके लिए वो साउंड कार्ड इतना काम नहीं आएगा क्योंकि आपको म्यूज़िक नहीं बनाना। अगर बनाना है तो अलग की बात है, और उस साउंड कार्ड के लिए फिर आपको अच्छे स्पीकर भी चाहिए होते हैं। अगर आपके स्पीकर 500-600 रुपये वाले हैं और साउंड कार्ड 25,000 वाला है, तो ये तो कुछ ऐसा हो गया कि आप एचडी मूवी ब्लैक एंड वाइट टीवी में देख रहे हैं, फिर मतलब नहीं बनता उस बात का। तो भाई इसलिए जो है साउंड कार्ड एग्जिस्ट करते हैं। अब अभी भी मैंने पूरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जो साउंड कार्ड मैं हाथ में लिए हूँ, इनका क्या पर्पस है। तो देखिए, इनकी क्वालिटी उतनी हाई तो नहीं होती है। इवन ये बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे आपके कंप्यूटर के ऑन बोर्ड साउंड कार्ड होते हैं। हो सकता है कि क्वालिटी इसकी थोड़ी अच्छी हो, डिपेंड करता है आपका मदरबोर्ड कौन सा है और कौन सी डेट को वो मैन्युफैक्चर हुआ था। अगर बहुत पुराना मदरबोर्ड है तो हो सकता है ये जो साउंड कार्ड हैं ये वाले, ये थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करें। अगर आपका मदरबोर्ड बेसिक मदरबोर्ड है लेकिन लेटेस्ट जनरेशन का है तो हो सकता है कि इक्वली परफॉर्म करे। अगर आपका मदरबोर्ड एक बहुत महंगा कॉस्टली मदरबोर्ड है, गेमिंग मदरबोर्ड है, तो हो सकता है कि आपके मदरबोर्ड का साउंड कार्ड ज़्यादा अच्छा हो एज़ कम्पेयर टू ये सस्ते वाले साउंड कार्ड। तो इसका पर्पस यही होता है कि जब आपके कंप्यूटर के साउंड कार्ड ख़राब हो जाए तो आप ये लगा दें।
अब माइक्रोफोन वाले लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, जो लोग कंडेंसर माइक्रोफोन लेने की सोच रहे होंगे या ये सोच रहे होंगे कि भैया अगर इसका पर्पस सिर्फ इतना ही है तो हम इसे क्यों ख़रीदें, हमारे कंप्यूटर का माइक्रोफोन तो मतलब साउंड कार्ड तो परफेक्ट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, तो ये क्यों ख़रीदना हमें। तो देखिए उसका भी एक रीज़न है, उसके ऊपर बाद में आएंगे। तो ये जो सस्ते साउंड कार्ड आते हैं ये तो थोड़ा सा महंगा है वैसे, ये तो 600 का है, बाकी ये आपको 100-200 रुपये में मिल जाते हैं। इनका पर्पस लगभग यही होता है कि आपके कंप्यूटर का साउंड फेल हो जाए तो आप इसको यूज़ कर लीजिए। अब आते हैं माइक्रोफोन वाले लोगों के ऊपर। सबका कन्फ्यूजन दूर करता हूँ मैं। तो मान लीजिए ये जो पोर्ट है, जो जैक है, ये स्पीकर वाला और माइक्रोफोन वाला, ये आप इमेजिन करिए कि आपके कंप्यूटर के जो पीछे होते हैं, जो ऑन बोर्ड साउंड के जो पोर्ट होते हैं वो हैं। ये पोर्ट हैं एक्सटर्नल साउंड के, ठीक। ये आपके जो पोर्ट हैं ये आपके ऑन बोर्ड साउंड से जुड़े हैं। आपके ऑन बोर्ड की साउंड क्वालिटी अच्छी है, इसकी साउंड क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन आपके कंप्यूटर के ऑन बोर्ड से थोड़ी कम है। यानी कि जब आप इसको लगा के कंप्यूटर में स्पीकर जोड़ देंगे इससे, तो आपको साउंड की जो क्वालिटी थोड़ी सी कम मिलेगी। ये है माइक्रोफोन का जैक, ठीक, बड़े कंडेंसर माइक्रोफोन का। ये है माइक्रोफोन वाला पोर्ट, ठीक। ये आपके कंप्यूटर के ऑन बोर्ड वाला पोर्ट है। यहाँ से आप इस माइक्रोफोन को बिजली मिल रही है 1.3 वोल्ट, ठीक। 1.3 वोल्ट सफिशिएंट नहीं है, आपकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी। ये एक सस्ता साउंड कार्ड है, इसकी क्वालिटी थोड़ी कम है। यहाँ पे आपने लगाया, ये बिजली दे रहा है 5 वोल्ट की, आपके माइक्रोफोन को 5 वोल्ट की बिजली दे रहा है। माइक्रोफोन में 5 वोल्ट की बिजली जा रही है, आपकी ऑडियो रिकॉर्ड हो पा रही है, अच्छी ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आप ऑडियो सुन पा रहे हैं, और ऑडियो जो है वो ठीक ठाक है, क्लियर है। यहाँ पे क्या है, आपके कंप्यूटर का जो ऑन बोर्ड साउंड है उसकी क्वालिटी ज़्यादा है, वो वोल्टेज नहीं दे रहा है। यहाँ पे आपको वोल्टेज चाहिए अपने बड़े माइक्रोफोन को, कंडेंसर माइक्रोफोन को यूज़ करने के लिए। यहाँ पे क्या है कि ऑडियो क्वालिटी थोड़ी कम है बट वोल्टेज ज़्यादा है, वोल्टेज ज़्यादा मिल रहा है। तो ये जो साउंड कार्ड हैं ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं, वोल्टेज के लिए। लेकिन ऐसे ही कोई भी सस्ते वाले साउंड कार्ड ना खरीद लीजिएगा, क्योंकि ये जो साउंड कार्ड मैं हाथ में लिए हूँ ये वोल्टेज नहीं देते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे साउंड कार्ड आते हैं जो वोल्टेज नहीं देते हैं। तो वोल्टेज के केसेस में कुछ गिने चुने साउंड कार्ड ही हैं जो वोल्टेज देते हैं। वैसे मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप सस्ती वाली कोई फैंटम पावर सप्लाई ले लें, वो यूज़ करें, या फिर अच्छी पावर सप्लाई भी ले सकते हैं, उसको माइक्रोफोन से कनेक्ट कर दें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक साउंड कार्ड है, ये वाला। इस कंपनी के जो साउंड कार्ड होते हैं ये जो है ये आपको 5 वोल्टेज दे देंगे आपके माइक्रोफोन में। और ये इसके आप प्राइस देख सकते हैं, ये मैंने 600 का ख़रीदा था बट MRP कुछ बहुत ज़्यादा लिखी हुई है। मुझे तो 600 में मिल गया था, लेकिन अभी अमेज़ॉन पे ये 1100 का मिल रहा है। सो अमेज़ॉन पे इसके प्राइसेस बहुत बड़े हुए हैं। ये साइबा का साउंड कार्ड है, SYBA, साइबा कंपनी का नाम साइबा है। एक सेवरेंट कंपनी भी आती है, उसके साउंड कार्ड भी ऐसे ही होते हैं, ठीक ठाक होते हैं, आप उससे जो है माइक्रोफोन को कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी अदर भी आते हैं लेकिन उनके बारे में मुझे पता नहीं, हो सकता मैं आपको रिकमेंड कर दूं लेकिन बाद में वो जो है वोल्टेज ना दें तो आपको दिक्कत हो जाए। तो आई होप सबको उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, सबका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में आपको मेरे वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।